जून 2011 हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी कि केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1 लाख करोड़ रुपए के सोने चांदी हीरे मोती और जवाहरात पाए गए हैं, जो कि सिर्फ पहले वॉल्ट को खोलने पर मिले थे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं करी। अगर सही जानकारी सामने आती तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये नंबर और भी बड़ा हो सकता था। विशेषज्ञों की माने तो वहीं उसी मंदिर में वॉल्ट बी के नाम से एक और वॉल्ट है, जिसको खोलने से 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिलेगा। 5 लाख करोड़ यानी 5 ट्रिलियन रुपीस। यह इतनी बड़ी धनराशि है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय 2023 में इतने धन से आप 142 ताजमहल जैसी इमारतें बना सकते हैं, यानी 142 नए ताजमहल। अभी चौंकिए मत अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यह धन हमारे मंदिरों के धन का 1% भी नहीं है, या फिर ये कहूँ कि 0.1% भी नहीं है, तो तब आप क्या कहेंगे? 712 ईस्वी से लेकर आज तक हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, जिसमें हम अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। उन पैसों का गलत इस्तेमाल होता है, जिसमें गवर्नमेंट के करप्ट पॉलिटिशियन पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। भारत, जिसकी आइडेंटिटी एक गरीब देश की बनी हुई थी, अरे एक समय पर भारत के सिर्फ मंदिरों में जितना धन था उतना धन कभी किसी देश के खजाने में नहीं रहा। आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुगलों ने हमारे देश के सिर्फ मंदिरों से कब, कैसे और कितना धन लूटा है, और आज के समय उस धन की वैल्यू कितनी होती है। इस वीडियो के अंत तक आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। टेम्पल लूट के इस प्रकरण का आज का हमारा टॉपिक है टेम्पल लूट्स बाय मुगल्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 712 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक मुगलों के द्वारा कितना धन भारत के मंदिरों से लूटा गया है और आज के टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला हमला करता है और सिंध प्रांत के राजा को हराकर सिंध को पूरी तरह से लूट लेता है। साथ में देपालपुर के मंदिर को लूटकर सारा धन कैलिफेट को भेज देता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने समय पर दो सबसे बड़ी लूट करी, सिंध और मुल्तान। दोनों ही लूटों का प्रमाण हमें मुस्लिम इतिहासकार द्वारा लिखी गई फुतूह अल बुल्दाह नामक पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 1916 और 1924 में किया गया था। ओरिजिन ऑफ इस्लामिक स्टेट वॉल्यूम 1, ओरिजिन ऑफ इस्लामिक स्टेट वॉल्यूम 2 और इन्हीं किताबों के पेज नंबर 222 वॉल्यूम 2। जब कासिम मुल्तान पर हमला करता है तो वहाँ उसे एक मंदिर के अंदर एक ऐसा तहखाना मिलता है जो 15 बाय 12 फीट का होता है, जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की। तहखाने के सिर्फ ऊपरी हिस्से में एक होल था जिससे सिर्फ धन डाला जा सकता था, लेकिन निकाला नहीं जा सकता था। आईने हकीकत नामक पुस्तक की माने तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को 13,500 मन सोना मिला था। 13,500 मन ये सिर्फ सोने का भार है। वहीं हीरे मोती माणिक जवाहरात इन सबको अलग रखा गया था। एक मन सोने में 40 किलो सोना होता है। इस हिसाब से 13,500 मन में 5,40,000 किलो सोना होता है, जिसकी कीमत आज के समय पर अप्रॉक्स $36 बिलियन है। अगर हम सारी लूट का अनुमान लगाएं, जो कि हीरे मोती माणिक जवाहरात और सोने के साथ, तो यह लूट 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक जाती है। अब सोचो, इतना सारा धन मोहम्मद बिन कासिम ने केवल मुल्तान के मंदिरों से लूटा था। आई रिपीट, केवल मुल्तान के मंदिरों से, जो भारत देश का एक शहर मात्र था। मुल्तान से इतना धन मिला कि मुल्तान को फर्ज ऑफ द हाउस ऑफ गोल्ड कहा गया, जिसका मतलब सोने का दरवाजा होता है। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इन आक्रमणकारियों के लूट से पहले कितना समृद्ध और कितना सुखी राष्ट्र रहा होगा। अरे जिनके सिर्फ मंदिरों से इतना धन निकलता हो, वहाँ के लोग कितने समृद्ध रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। इतना ही नहीं, वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 223 पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन कासिम को 6,000 करोड़ दिरहम और राजा दाहिर का सिर भी मिला था। दिरहम यानी चांदी के सिक्के। एक चांदी का सिक्का, एक दिरहम करीब 4.5 ग्राम का होता था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी दुनिया की सबसे बड़ी लूट की। मोहम्मद बिन कासिम के इस हमले के बाद भारत के सिंध, मुल्तान, फिरोजपुर यानी आज के पेशावर पर लगातार हमले और लूट होने प्रारंभ हो गया। अगर आपको भारत पर मुगलों के द्वारा हमले के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो एक मुस्लिम इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा लिखित तारीख ए फरिश्ता नामक पुस्तक में 712 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी के बीच भारत में जितने भी लूटपाट हुए हैं, उसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक के अंदर विस्तार से दिया गया है। महमूद गजनवी भीम की चोटी पर बने एक मंदिर पर हमला करता है और वहां से इसको 7 लाख से अधिक सोने की दिनारें मिलती हैं। 700 मन सोने चांदी की प्लेट, 200 मन सोना और 2000 मन चांदी और काफी सारे हीरे मोती माणिक जवाहरात और काफी सारे आभूषण, इन सबको मोहम्मद गजनी लूट लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मन में 40 किलो का वेट होता है
और 1 दिनार 4.5 ग्राम के होते हैं, जिसका कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ की लूट से मोहम्मद गजनवी को 15 से 20 हजार करोड़ का सोना चांदी मिला था। इतना ही नहीं, यहाँ से 400 किलो से भी अधिक हीरे उसको मिले थे। इस भारी लूट के बाद जब मोहम्मद गजनवी वापस अपने गाँव गजनी गया तो वहाँ पर उसने इस लूट के सोने से सिंहासन बनवाया और इस सिंहासन पर लूट के हीरे, मोती, ज़ेवरात और आभूषणों को सजाकर इसकी प्रदर्शनी लगवाई, ताकि उसके देश के लोगों को देखकर यह पता चले कि महमूद गजनवी दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बादशाह बन गया है। पर यह लूट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया, जहाँ पर इसने 20 दिनों तक लूटपाट मचाया, जिसमें इसने 1000 से ऊपर मंदिरों को तबाह कर दिया। यहाँ से इसको 6 बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ और 1000 से भी अधिक चांदी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। मंदिरों को बुरी तरह से लूट कर मूर्तियों को तोड़ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। उसने मंदिरों के साथ साथ मथुरा को भी बुरी तरह से लूटा। मथुरा की लूट कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से निकले एक विष्णु भगवान की बड़ी मूर्ति का आकलन 1 लाख करोड़ रुपए का था। तो मथुरा में गजनी को 6 बड़े बड़े सोने की मूर्तियां और 100 से भी ज्यादा चांदी की मूर्तियां मिली थी, और बाकी इसके अतिरिक्त जो धन मिला वो अलग। इन सब को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मथुरा की लूट कितनी बड़ी रही होगी। इसके बाद इसने फोर्ट ऑफ मंज को लूटा। इन सारी लूटों का अनुमान लगाया जाए तो महमूद गजनवी ने कम से कम 10 लाख करोड़ यानी 10 ट्रिलियन रुपीस की लूट मथुरा से की। अगर आपको यह अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इसकी लूट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह इतना सारा धन था जिसे वापस उसके देश ले जाने के लिए ऊंट तक कम पड़ गए थे। गजनवी जब वापस अपने देश गया तो इन सारी लूटों से मिले आभूषण, सोने, हीरे और चांदी को जड़वा कर मस्जिद बनवाए, फव्वारे और महल बनवाए, जिससे वो शहर उस समय का सबसे बड़ा धनवान और संपन्न शहर बन गया। लूट ऑफ सोमनाथ मंदिर यह दुनिया की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। इस लूट से दुनिया की काफी सारी इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी हैं। सितंबर 1024 मोहम्मद गजनी से चलता है, मन में सिर्फ एक उद्देश्य लिए हुए कि उसे सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर लूटना है। उस समय पर सोमनाथ मंदिर की ख्याति इतनी थी कि मुगलों को पता था कि उसके अंदर इतना सारा धन है जिसे लूटकर वो माला माल हो जाएंगे। गजनी के इस मकसद को देखते हुए 30,000 मुसलमान बिना किसी वेतन के मोहम्मद गजनी के साथ चल दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वे सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहते थे। और जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उन्हें सोमनाथ मंदिर से हजारों सोने की मूर्तियां मिली। और उस समय एक नॉर्मल मूर्ति की वैल्यूएशन आपको पता ही है, जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिली थी, जिसके मूल्य का आकलन 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन रुपीस किया गया था। सोचिए हजारों मूर्तियों की वैल्यू कितनी रही होगी। ये तो रही सिर्फ मूर्तियों की बात। इतना ही नहीं, यह आक्रमणकारी मंदिर की घंटियों तक को चुरा ले गए। मंदिर की घंटियों की एक चैन का भार 8000 किलो था। यह तो सिर्फ चैन का भार था, सोचिए एक घंटी का भार कितना रहा होगा। और ऐसी कितनी घंटियां रही होंगी सोमनाथ मंदिर में। यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि मुगलों ने भारत को बहुत कुछ दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, खासकर अपने सेक्युलर फ्रेंड को जरूर शेयर करें। इससे हमारे चैनल को बहुत सहायता मिलेगी। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें कही हैं उसका रेफरेंस मैंने ऑथेंटिक बुक से लिया है, जिसके फ्री सोर्स लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप भी पढ़ सकते हो। सोमनाथ मंदिर से इन सब के अतिरिक्त इन्हें बहुत सारे हीरे, मोती, सोने, ज़ेवरात और पार्चन स्टोन्स भी मिले। दोस्तों, अगर सोमनाथ मंदिर के लूट का अनुमान लगाया जाए तो मोहम्मद गजनी ने सिर्फ सोमनाथ मंदिर से 40 लाख करोड़ यानी 40 ट्रिलियन रुपीस लूट कर ले गया। 40 ट्रिलियन रुपीस तो मैंने कम से कम अनुमान लगाया है। तारीख-ए-फरिश्ता नामक पुस्तक में इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गजनी को इस मंदिर से इतना सारा धन मिला जितना धन उस समय कभी किसी देश के खजाने में भी नहीं रहा। सोमनाथ मंदिर की लूट दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट थी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इन आक्रमणों की लूट का अगर अनुमान लगाया जाए तो हमारे अनुमान से टोटल 50 ट्रिलियन रुपीस मोहम्मद गजनी भारत के मंदिरों से लूट कर ले गया। 712 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक ऐसे अनेक हमले और लूट भारत पर होते रहे हैं। इन लूटों का विवरण एक वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मैं इनके द्वारा मंदिरों पर किए गए लूटों की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार किए उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ खास लूटों का अनुमान लगाया है कि किसने कब और कितना लूटा। मोहम्मद गौरी ने भारत के सिर्फ मंदिरों से 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा लूट। वहीं तैमूर लंग ने 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस की लूट करी। ध्यान रहे दोस्तों,
मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से किए गए लूट की बात कर रहा हूँ। बाकी जितना धन इन्होंने भारत के शाही खजानों से, भारत के लोगों से लूटा वो तो अलग है। 712 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी के बीच तक कोई इन लूटों और हमलों का अनुमान लगाया जाए तो इन 900 वर्षों के बीच 100 से भी अधिक छोटे बड़े हमले भारत पर हुए हैं। हमारे अनुमान से मुगलों ने भारत के केवल मंदिरों से कम 300 ट्रिलियन रुपीस लूटा है। 1526 से आगे का इतिहास बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, औरंगजेबनामा, ये सब इन्हीं के पुस्तकों से भरा पड़ा है और ये किसी हिंदू ने नहीं लिखी, मुस्लिम और मुस्लिम इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन मुगलों का खर्चीला स्वभाव, आलिशान और अय्याशी भरा जीवन, भारत के मंदिरों की लूट, इन सब का इतिहास आपको काफी सारे मुस्लिम और वेस्टर्न इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों में मिल जाएगा। आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। इन सब लूट में अकबर और औरंगजेब ने काफी अधिक लूट किया है, पर हमारे इतिहासकारों ने अकबर को महान और औरंगजेब को मंदिर बनाने वाला मसीहा बना दिया। 300 ट्रिलियन रुपीस, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आज भारत के पास अगर इतना धन होता तो भारत की इकोनॉमी सीधा $7 बिलियन की हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर दो।